हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के परिणाम के संबंध में सामान्य प्रश्नोत्तर जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं और आपका परीक्षा परिणाम कैसे आपका बनेगा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्या क्या प्रश्न आपको जानना आवश्यक है। तो क्या हाई स्कूल की परीक्षा आयोजित की जाएगी? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 2021 की हाई स्कूल की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। किन परीक्षाओं के अधिभार वार्षिक रिजल्ट बनने में लिया जाएगा, मतलब किन किन परीक्षाओं का अधिभार लिया जाना है। तो यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक प्री बोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर यूनिट टेस्ट, ठीक है, और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपका रिजल्ट बनने वाला है। प्रत्येक परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों की गणना कितने अंकों से की जाएगी? तो यहाँ पर 100 अंकों से, जैसा कि आपको पिछली बार जैसे बनती थी उसी आधार पर आपको की जाएगी। और यहाँ पर देखिए प्रत्येक विषय में कितने अंकों से अधिभार दिया जाएगा। तो देखिए 100 में से प्राप्त अंकों को साला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोरेटा के आधार पर, ठीक है। इसके बाद देखिए OMR सीट में वास्तविक प्राप्तांक भरने हैं अथवा अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करते हुए अंक भरने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया जो वास्तविक प्राप्तांक अंकित किए जाएं, अनुत्तीर्ण छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्ण मंडल स्तर पर प्रदान किए जाएं। मतलब अगर आप फेल भी हो चुके हैं अर्धवार्षिक में तो आपको पास यहाँ किया जाएगा। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा में से कितना अधिभार देना है? तो 50% आपका अर्धवार्षिक से लिया जाएगा। यूनिट टेस्ट से कितना लिया जाएगा अधिभार? 30%। और आंतरिक मूल्यांकन से 20% आपका रिजल्ट बनने वाला है यहाँ पर। और इसके बाद देखिए किसी विषय में कुल 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए हैं तो OMR में कितने अंक भरे जाएंगे, जो कि साला के द्वारा भरा जाएगा। 100 में से देखिए 80 अंक प्राप्त हैं और 1 में से प्राप्त अंक तो 80/100, अतः 20 में से प्राप्त अंक 80/100 गुणित 20 बराबर 16 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से विज्ञान एवं NSQF के प्रायोगिक अंक कैसे भरे जाएंगे? प्रायोगिक अंक परीक्षा के वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर OMR में अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रायोगिक अंक पृथक से OMR में नहीं भरे जाएंगे, कुल अंकों के आधार पर OMR भरी जानी है। अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के मूल अभिलेख संस्था या समन्वय संस्था में रखना है। तो किस में रखना है? सील्ड करके रखना है, संस्था में सील्ड करके रखना है। बेंचमार्क अंक क्या है? विगत 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत अंक साला के बेंचमार्क अंक होंगे। वर्ष 2021 का अधिकतम परीक्षा परिणाम क्या होगा? विगत 3 वर्षों के औसत अंकों में सर्वश्रेष्ठ से +2% ज़्यादा नहीं होगा। जैसा कि आपका 9वीं 10वीं और मतलब जो आपके 7वीं 8वीं 9वीं में जैसी परसेंट है उसके आधार पर लिया जाएगा। यदि 3 वर्षों की औसत अंक 72% है तो इस वर्ष साला का अधिकतम औसत अंक कितना मिलेगा? तो 72 + 2 हो जाएगा, मतलब 74% आपकी बन सकती है। यदि साला में 3 वर्षों के औसत अंक उपलब्ध नहीं है या नवीन उन्नयन साला है तब औसत अंक कैसे मिलेंगे? मतलब ये है या इसी वर्ष आपने 10th या 9वीं में या 10वीं में आपने एडमिशन लिया था तो आपको कैसे अंक मिले? ऐसी स्थिति में विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश औसत अंकों को उस साला का बेंचमार्क माना जाएगा। उस संस्था के MP ऑनलाइन लॉगिन में प्रदर्शित अंक उपलब्ध हैं। और यहाँ पर देखिए साला के वर्तमान सत्र में बेंचमार्क अंकों की गणना किस प्रकार की जाएगी? साला के छात्रों द्वारा प्राप्तांक वास्तविक प्राप्तांकों के योग के आधार पर की जाएगी। 17वां नंबर यहाँ प्रश्न है अनुपस्थित छात्रों के अंक कितने दिए जाएंगे? तो देखिए अनुपस्थित है तो आपको 0 अंक मिलेगा। औसत अंक साला को कैसे प्राप्त होंगे? साला के MP ऑनलाइन लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। पास अंकित छात्रों के कितने अंक मान्य किए जाएंगे? 33, जैसा कि हर साल होता है। यदि साला में 92 छात्र हैं और समस्त छात्रों के अंकों का कुल योग
कितना है 30,467 है, तो औसत अंक कितने होंगे? इसमें 92 का भाग दे दिया जाएगा 331.16। 331.16 अंक का प्रतिशत कितना होगा? तो इसमें 92 गुणे 600 कर देंगे और उसमें टोटल जितने अंक प्राप्त हुए उसका क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग कर देंगे। मंडल द्वारा किसी साला के परिणाम का मॉडरेशन कब किया जाएगा? विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ औसत से 2% अधिक होने पर। मंडल द्वारा कब मॉडरेशन नहीं किया जाएगा? सर्वश्रेष्ठ औसत से कम अंक प्राप्त होने पर। मंडल द्वारा मॉडरेशन में समानुपातिक कटौती करने का क्रम क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ अंक कटौती हेतु क्रमशः तृतीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान गणित रहेगा। जो छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं उन्हें क्या शाला स्तर पर उत्तीर्ण करते हुए अंक प्रेषित किया जाना है? जी नहीं, शाला द्वारा छात्र के वास्तविक प्राप्त अंक प्रेषित किए जाएंगे। अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को कितने न्यूनतम अंक प्रदान कर उत्तीर्ण किया जा सकता है? 33% आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अनुत्तीर्ण कौन सा परीक्षार्थी होगा? समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाला परीक्षार्थी। अगर आपने एक भी परीक्षा नहीं दी है अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट, तो आपको अनुत्तीर्ण माना जाएगा। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कब पुनः परीक्षा दे सकता है? आगामी सत्र जो होगा 22 में। अंध मूक बधिर मतलब अंधे और जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते श्रेणी के परीक्षार्थी का परिणाम कैसे बनेगा? सामान्य छात्रों के अनुसार ही इनका रिजल्ट बनने वाला है। जो प्राइवेट छात्र हैं स्वाध्यायी छात्रों का परीक्षा परिणाम कैसे बनेगा? न्यूनतम उत्तीर्ण 33 अंक अंकित करते हुए अंक सूची जारी की जाएगी। बेस्ट 5 पद्धति इस सत्र 2021 में लागू रहेगी? जी हाँ। क्या शाला स्तर पर परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर तैयार किया जाएगा? जी नहीं, समस्त 6 विषयों के प्राप्तांक के आधार पर शाला के इस सत्र औसत अंकों की गणना की जाए ना कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंदर 5 विषयों की। मतलब आपको 6 विषयों पर रिजल्ट बनने वाला है। 33 प्रश्न यहाँ पर देख रहने वाले हैं। अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी क्या? जी हाँ, नियमित परीक्षार्थियों की अंक सूची में। ऑनलाइन OMR सीट भरने की सुविधा कब से उपलब्ध रहेगी? दिनांक 24/5 से यहाँ पर आपको मिल जाएगी MP ऑनलाइन के पोर्टल पर। आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा OMR सीट जमा करना कब आवश्यक नहीं होगा? ऑनलाइन अंक प्रेषित करने के विकल्प का चयन करने पर। NSQF के विषयों में कितने नंबरों के आधार पर OMR सीट में प्रोरेटा के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे? कुल 100 अंकों में से प्राप्त कुल 60 अंकों में प्रोरेटा के आधार पर। यदि छात्र किसी अंक दशमलव में जैसे 10.8 बनते हैं तो OMR सीट में क्या भरें? OMR सीट में अंक पूर्णांक में ही भरे जा सकते हैं। पूर्णांक जैसे परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया। राउंडिंग कैसे की जाए? जैसे 0.5 से कम है तो दशमलव भाग छोड़कर पूर्णांक लिखें। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है। ऐसे 10.4 लिखा है तो 10 अंक दे देंगे। 10.5 है तो 11 और 10.6 हैं तो 11। क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पद्धति से जमा किए जाएंगे? जी नहीं, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन एक ही पद्धति का चयन करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया 60वां प्रश्न। क्या कुछ छात्रों के अंक ऑनलाइन तथा कुछ छात्रों के अंक ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं? जी नहीं, संस्था के संपूर्ण अंक एक ही पद्धति के द्वारा जमा किए जाएं। NSQF में 100 में से किसी परीक्षार्थी को 80 अंक सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक में के प्राप्तांक तब OMR सीट में कितने अंक प्रोरेटा के आधार पर अंकित किए जाएंगे? 48 अंक। जिले के समन्वय संस्था में OMR सीट मैनुअल ऑनलाइन जमा करने की नवीन संशोधित तिथि क्या होगी? 10 जून तक आप जमा कर सकते हैं। पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के अंक किस प्रकार जमा होंगे? तो यहाँ पर OMR सीट पर के माध्यम से।
क्या इस वर्ष पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी? जी नहीं। प्रवीण सूची जारी की जाएगी? जी नहीं। विज्ञान विषय के स्वाध्यायी छात्रों को OMR सीट भरी जानी है अथवा नहीं? जी नहीं। शासकीय शालाओं में यूनिट टेस्ट नहीं हुए बल्कि रिवीजन टेस्ट हुए, क्या इसे यूनिट टेस्ट माना जाएगा? जी बिल्कुल, आपके रिवीजन टेस्ट को ही यूनिट टेस्ट माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे प्रश्न थे, जो 47 प्रश्न थे, जो आपको जानना आवश्यकता था कि आपका परीक्षा परिणाम, इन प्रश्नों के आधार पर आपको उत्तर मिल गए होंगे कि आपका परीक्षा परिणाम कैसा बनने वाला। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।